नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आज उसी का पहला फीचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी, यानी इसकी परिभाषा क्या है। दूसरा, पार्टीज इन इंडेमनिटी, इस में कौन कौन सी पार्टी होती हैं, मतलब कितने लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तीसरा पॉइंट है हम लोग का एसेंशियल ऑफ फॉर इंडेमनिटी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है इसमें, क्यों क्या क्या आवश्यक है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसके बारे में जानेंगे। फिर चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो आइए चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save to the other from losses caused to him by the conduct of the promises himself or by the conduct of any other person। यानी अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है या उसकी जिम्मेदारी लेता है कि भाई आपका नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आती हैं। अब आइए जानते हैं इसमें से कौन कौन पार्टी होती हैं। इसमें दो पार्टी होती हैं। पहला इंडेमनीफायर होता है, वन हु प्रोमिसेस टू सेव अनदर हार्म। जैसे जो पहला होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैं आपको सेव करूंगा या आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करूंगा। दूसरा क्या होता है, इंडेमनिटी होल्डर, यानी जिसके लिए वो मतलब कि प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं करूंगा या जिसका नुकसान हो रहा है वो बंदा। तो दो पार्टियां होती हैं जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का। तो अब आइए जानते हैं इसमें एसेंशियल क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो देयर मस्ट बी लॉस टू बी प्रोमिसेस, अगर लॉस हो रहा है तो उसके लिए लॉस के लिए ही ये वो किया जाएगा। यानी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो आपको भाई पैसा कब देगी, जब आपका कोई लॉस होगा या आपका कोई नुकसान होगा। दूसरा क्या है, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, जो भी बातें इस उसमें लिखी गई हों मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, उसको जब कंसिडरेशन हम मतलब कि लॉ के साथ कराएंगे, यानी कि सारी चीज़ें लीगल लिखी रहें। अब ऐसा नहीं कि भाई लिखा रहे को दूसरा चीज़ हो दूसरा चीज़, यानी पूरा कंसिडरेशन हो। तीसरा है द कॉन्ट्रैक्ट में बी इम्पायर्ड और एक्सपायर्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो कोई उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि कितने टाइम तक होना चाहिए। भाई ऐसे 5 साल तक आपका चला, 5 साल के बाद आप अगर इंश्योरेंस अपना बढ़वाना चाह रहे हैं तो बढ़ा भी लें, घटाना चाह रहे हैं अगर इनकेस आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये जानते हैं राइट्स क्या होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के। तो इन द सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वी कैन डिस्कस राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मतलब उसके क्या क्या अधिकार हैं जो इंडेमनिटी होल्डर है। जैसे मैं हूँ, मैं अपना इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो मेरे क्या क्या वो हैं। तो ऑल डैमेज ऑल कॉस्ट ऑल सम्स, यानी किसी भी प्रकार का मेरा डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ तो मैं दावा कर सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई आपने ऐसा ऐसा कहा था और ये हमारा आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो आप इसकी बिहाफ पे हमको बेनिफिट दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आती थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोग को पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। मित्रों, हम लोग का दूसरा टॉपिक है जो इसके बाद में हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये सारे टॉपिक एक मतलब लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़िए। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही हम लोग अपलोड करेंगे। बाय बाय, टाटा।